तो नमस्ते, राधे राधे। आज अरिथमेटिक की हम क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। बिना किसी भूमिका की पहले थोड़ी देर बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। आप ये ठीक से समझ पा रहे हैं कि सरलीकरण किसी एक चैप्टर का नाम नहीं हो सकता, बल्कि ये वो प्रोसेस है जो गणित के हर चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का ठीक मतलब किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, बल्कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है वो कला, वो आर्ट जिससे आप सवालों को, उनके आंकिक मानों को, तरह तरह के भिन्नों को जोड़ और घटाना, गुणा भाग कर सकते हैं। देखिए, अंक गणित हो या एडवांस मैथ्स हो, अपने दिमाग में ये ठीक से सेट करिए कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की अंक गणित, एडवांस मैथमेटिक्स, अगर आपको एनसीईआरटी लेवल की ठीक से आती है तो आप काफ़ी हद तक निपुण हैं। बस आपको टाइम सेविंग स्किल पर काम करना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी ने 10+2 या MTS जैसे एग्जाम्स अगर देखे हैं या उनके प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, तो उनको ये समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम का नहीं मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व्स नहीं मिलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम नहीं मिलेगी। आपको यही अंकगणित काम समय, चाल समय मिलेगी। हम इसको कमज़ोर नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं कि ऐसे गणित से हम पहले से परिचित होकर के आते हैं, लेकिन कंपटीशन ये बताता है कि कोई भी चीज़ सरल नहीं है। जिसे आप पहले से बहुत सरल समझ रहे थे वो भी टफ है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। कक्षा 12 में पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमको लगता है अंकगणित तो हम x मानेंगे और हल कर देंगे। कुछ समय बाद आप x मान करके भी वो गणित नहीं बना पाते हैं। एक तो x मानते समय सवाल भी बड़ा हो जाता है और फिर भी वो बन नहीं पाता है। हम सबके साथ ये होता है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा x मानने और ना मानने वाली बात आ गई, तो मेरे विचार में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। वो हर चीज़ जिसे आप उसके अंदर तक समझ जाते हैं, वो हर चीज़ जिसे आप गहराई तक समझ जाते हैं, खुद शॉर्टकट्स बनने लगते हैं। कोई ट्रिक याद कराने के बाद वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट तक ही ट्रिक काम कर सकती है, उसके बाद एक नई ट्रिक का जन्म होगा और बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, फिर हम कंफ्यूज्ड होंगे। तो कंसेप्ट और ट्रिक्स दोनों के समागम के साथ हम अरिथमेटिक की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में पहले तो अलजेब्रा के कुछ सूत्र जो आपको आने चाहिए, जैसे एक सूत्र a+b का होल स्क्वायर आता ही होगा, a-b का होल स्क्वायर आता ही होगा, a² - b² आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप इन्हें तैयार करिए, सरल सरल सूत्र हैं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। a+b का होल क्यूब भी सरल है, a³ + b³ + 3ab ऑफ a+b। हालांकि इसका सही ओपनिंग भी ये नहीं है। इसकी सही ओपनिंग क्या है? इसका सही ओपनिंग है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये है इसकी सही ओपनिंग, और इसको इस तरह से लिखा जाता है a³ + 3ab ऑफ a+b। लेकिन चूंकि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऑर्डर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको जैसे याद है वैसे याद रखिए, बशर्ते हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इसका सही ऑर्डर ये होता है। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ऑफ
ए माइनस बी, यह भी उसी तरह से लिखा जाएगा। कुल मिला करके बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आसान है, लेकिन आप सबको ये सब आने चाहिए। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों में डायरेक्ट ही कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी, नंबर सिस्टम में भी। कुछ किताबों में नंबर सिस्टम में ही इनको लिखा गया है और कुछ क्या लगभग सब में, और कुछ किताबों में सिंप्लीफिकेशन में भी इनको यूज किया गया है। एक सूत्र और सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगा, उसको आपको लिख लेना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3abc। इस तरह से शायद सबको दिख रहा होगा, अगर ना दिख रहा हो तो हम दोबारा लिख देंगे। नहीं दिख रहा है, चलिए हम दोबारा लिख देंगे, चिंता ना करिए आप। या साथ ही देखो कैमरा मूव कर देंगे तो बात बन जाएगी। ये सूत्र आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसी में देखते हैं। ये वाले कंसेप्ट इसलिए एग्जाम पे नहीं लिए क्योंकि ये कंसेप्ट लगभग आप सबको आते हैं। हाँ, अब आपको एक बात और बता दें, हमारे अरिथमेटिक पढ़ाने का स्तर क्या होगा। देखिए, जो हम अरिथमेटिक तैयार कर रहे हैं आपके लिए, मसाला अरिथमेटिक का, वो 3 किताबों का मोस्टली मिक्स बनेगा। एक तो किरण प्रकाशन की बुक का मिक्स बनेगा, और दूसरा आर.एस. अग्रवाल का मिक्स बनेगा, और तीसरा कोई एक और किताब है मेरे पास, क्या नाम है राइटर का, कुछ उसमें लिखा था, कोई है बुक। तो 3 किताबों के समावेश से जो है हम सवालों को उठाएंगे और कुछ ही सवालों पर हम काम करेंगे। पूरे किसी भी चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स में काम नहीं करेंगे। अगर किसी को पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उससे हल करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको हमने बता दिया कि इसमें ही हम काम करने वाले हैं, और ज़्यादातर वही क्वेश्चंस उठाए जाएंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है, ताकि हम इस तरह की कोई क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हम आपको गेट लेवल कैट लेवल पढ़ा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि इन्हीं बुक्स का एक समावेश है और वही हम आपके सामने परोसेंगे और उसे आप ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस 3abc। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर्स आप ले लेते हैं, जैसे एक नंबर हमने लिया, कोई नंबर, इफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नंबर्स कुछ इस तरह से हैं कि उनको लेने पर 0 आता है, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा? ये रिजल्ट बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 शिफ्ट होगा, और इतना पूरा, क्योंकि 0 से जब मल्टीपल कराओगे तो ये पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा, बचेगा खाली 3abc। 3abc, ठीक है। इसका यूज क्या है? चलो अच्छा, हम आपसे कहते हैं कि x की जगह पे आप a की जगह पे आप x माइनस वाई मान लो, b की जगह पे आप y माइनस जेड मान लो, और c की जगह पे आप z माइनस एक्स मान लो। इस तरह से ये चीज़ आप मान लो, a की जगह पे x माइनस वाई, b की जगह पे y माइनस जेड और c की जगह पे z माइनस एक्स, और हम आपसे कहते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब का मान क्या होगा।
अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है तो इसी सवाल को हल करने में आपका लंबा समय गुजर जाएगा, और ऑप्शंस भी कुछ लिखे हो सकते हैं, जो भी ऑप्शंस वहाँ बना दिए जाएं, मैं ऑप्शंस पे अभी नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ आपसे काम की बात कर रहा हूँ कि देखो, क्या इस x माइनस वाई को आपने a माना है तो यहाँ a लिखा जा सकता है, तो ये a क्यूब बन जाएगा। y माइनस जेड को आपने b माना है तो ये b क्यूब बन जाएगा, और z माइनस एक्स को आपने c माना है तो ये c क्यूब बन जाएगा। तो क्या ये वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब नहीं हो गई? हो गई। लेकिन क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc ही आ सकता है या इतना लंबा आएगा? तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के मान को 3abc आना है तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना पड़ेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है तो ये वाला रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको जोड़ें a प्लस बी प्लस सी तो x, ये माइनस का x, ये माइनस का जेड, ये प्लस का जेड, ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 3abc। a की जगह पे मान क्या है? x माइनस वाई, b की जगह पे क्या है? y माइनस जेड, और c की जगह पे क्या है? z माइनस एक्स। तो ये वाला रिजल्ट बहुत काम करेगा, और इसको आप जो है अपने घर में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप काम करते रहिएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आगे हम बढ़ेंगे। फ्रैक्शन की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन की तरफ थोड़ा सा बढ़ने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन की तरफ बढ़ने का मतलब यह है कि जैसे कहीं लिखा हुआ है 4 सही 5/6 लिखा हुआ है, तो इसको आप कहते हैं 6 चौक 24, 5 29/6। यही बात यह भी हो सकती है 4 + 5/6, और हम यही आपको चूंकि ये सिखाना क्या है, ये आपको आता ही है, आप इसको हल ही कर लेंगे 6 चौक 24, 5 29/6। बस हम आपको वहां तक रिकॉल कराना चाहते हैं कि आपको ये आता था। अरिथमेटिक में बस एक ही बात होती है कि आपको ये आता था, बशर्ते आप उसको बड़ा सा लंबा चौड़ा करते थे, उसी को हम शार्ट अप्रोच में करना सिखाते हैं, और जो भी लोग सिखाते हैं उसका यही तरीका है। ये क्या आपको नहीं आता था 6 चौक 24 से लासा लेंगे और 29/6 आएगा, या ये भी आता था 6 चौक 24, 5 29/6? ये शायद आपको कंफर्म ना रहा हो या कभी ध्यान न दिया हो कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। यानी अगर कहीं लिखा हो a सही b/c तो उसे लिख सकते हो आप a + b/c। ये, और इस पर हमने एक एग्जाम्पल भी नोट किया हुआ है, वो एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके साथ में। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 999 सही 1/7 + 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7, 999 सही 6/7। 6 तक ही हैं हम, हाँ 6 तक है, 6 तक है। अब अगर यही सवाल हमें ये कंसेप्ट का एप्लीकेशन ना आता हो और आपको इस तरह से करना पड़े तो क्या हो नहीं जाएगा? हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। इंसान तब भी जीता था जब गेहूं पूरे 2 महीने तक काटे जाते थे, फिर बैलों से और हाथों से उनको पीटा जाता था, तब कहीं बालियों से गेहूं निकलता था, फिर घर जाता था। तब भी लोग हंसते थे, आनंदित रहते थे, खुश रहते थे। आज 10, 15, 20 मिनट में 1 बीघा गेहूं घर चला जाता है। लोग शायद कम खुश हैं, लेकिन भौकाल में ज़्यादा रहते हैं, अलग बात है। तो कहने का मतलब ये सवाल उस समय भी आ सकता था, जिस समय आपको ये कॉन्सेप्ट ना आ रहा होता, तब भी आ सकता था। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आ रहा है तो मजा कितनी है, देखिए 999 999 999 999 999 999, इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं 999 धन 1/7,
इसको भी आप लिख सकते हैं 999 धन 2/7। इसको आप लिख सकते हैं 999 धन 3/7। उसको आप लिख सकते हैं 999 धन 4/7। इसको लिख सकते हैं 999 धन 5/7। इसको आप लिख सकते हैं 999 धन 6/7। यानी 999 टोटल 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। यानी इसका अगर हम 6 से गुणा कर दें तो हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा 6 बार। तो 6 9 54, 6 9 54, 5 59 और 6 9 54 5 59 94 प्लस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। 7 सब में नीचे है, लासा की चिंता बिल्कुल नहीं है। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21/7। 21/7 यानी शत्रुक 21। तो ये आंसर आने वाला है 5997। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हम आपको फिर बता दें कि हम आपके माइंड का अटेंशन कराना चाह रहे हैं कि a सही b/c को a+b/c लिखा जा सकता है, और इस तरह से लिखने के उसके क्या फायदे हैं यह भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल आपके लिए है, बहुत अच्छा सवाल है वो भी। वो सवाल है 999 सही 999/1000 गुणा 7। इस तरह से एक सवाल मेरे पास आया हुआ है और इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। बेटा देखो अंदर का फिर वही मामला है, 999 धन 999/1000 और पूरे के बाहर 7 से गुणा। इसलिए पूरे के बाहर क्योंकि इस गुणा का मतलब 7 का मतलब है वो पूरे इतने में गुणा होगा, और इस समय अलग करने के बाद अगर यहाँ 7 लिख दोगे तो ये तो बेचारा अधूरा रह जाएगा, तो गंदी बात है, इसलिए सबके बाहर रखना है। अब इसको हम हल करते हैं। 7 9 63, 7 9 63 और 63 6 69, 7 9 63 6 69 प्लस 69 93, इसमें भी आएगा बटा 1000। तो बेटा अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आएगा 69 93 और 6993 का बटा 1000 करोगे तो 6 बार जाएगा 6000, 6 सही, और 993 बचेगा 993/1000। इसको फिर वही फ्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 6993 को अगर 6 में हम ऐड करेंगे तो 6999 सही 993/1000, इस तरह से। तो आपने देखा कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कितना भारी यूज है कि नहीं है? बिल्कुल है। आइए कुछ और देखते हैं। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं एक शब्द, बड़ा फेमस है जब हम गणित पढ़ाते हैं, और जब मास्टर गणित पढ़ाते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, कभी तो बेचारे लिटरेचर से आते हैं, साहित्य से पढ़ करके, उनको कॉन्जुगेट बताया जाता है। कॉन्जुगेट, वो बहुत दिन परेशान रहते हैं कॉन्जुगेट क्या है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, और संयुग्मी का सीधा मतलब होता है नीचे जो टर्म लिखा है उस टर्म के इस चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे मल्टीपल कराना, ऊपर नीचे प्रोडक्ट कराना। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा, x - y/x - y। जब यहाँ के निशान को बदल करके हम गुणा कराते हैं तो उसे हम कंजुगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेट। इसे हम संयुग्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? संयुग्मी। तो जब हम यहाँ के डिनोमिनेटर, मोस्टली डिनोमिनेटर के चिन्ह को बदल करके जब ऊपर नीचे गुणा कराते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे कंजुगेट कहा जाता है। और हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन का प्रोडक्ट कराने पर इसके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि कभी कभी इस तरह के सवाल आते हैं 1/√3 + √4
प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस 1/√6 का मान क्या होगा। मान लो इतना ही छोटा सा सवाल आ गया। तो यहाँ पे जब इतना ही छोटा सा सवाल आया है तो कॉन्जुगेट का अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम अगर कभी एडवांस गणित में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का पार्टीशन करने में, सेपरेशन करने में कॉन्जुगेट का बड़ा रोल होता है। x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई प्रोडक्ट, और जो एडवांस के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। तो कॉन्जुगेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहीं पर है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो इसका कॉन्जुगेट, अच्छा इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 1/√4 प्लस √3। इसको आप लिख सकते हैं 1/√5 प्लस √4। इसको लिख सकते हैं 1/√6 प्लस √5। इसको जब आप कॉन्जुगेट करवाएंगे तो √4 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। देखिए √4 माइनस √3 बटा √4 प्लस √3 √4 माइनस √3, और ऐसे इसमें भी कराएंगे √5 माइनस √4 बटा √5 प्लस √4 √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 बटा √6 प्लस √5 और √6 माइनस √5, लाइक दिस। अगर इसको हम देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √4 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, मतलब नीचे 1 बचेगा। 1 बचे मतलब कुछ ना बचे, मतलब कोई प्रभावित करने वाली संख्या नहीं बची। यहाँ भी वही बात होगी, √5 माइनस √4 और √6 माइनस √5। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू इससे कटेगी, ये वैल्यू इससे कटेगी, बचने वाला है √6 माइनस √3। आई थिंक आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्जुगेट समझ में आया होगा, और जब अगर आपको ये ठीक से समझ में आ जाता तो आपको पता चल जाता कि इस तरह के कॉन्जुगेशन में बचने वाला है, और इधर के जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको कोई नहीं काट पाएगा, इधर का जो लीएस्ट नंबर है उसको कोई नहीं काट पाएगा, और ये माइनस साइन में आने वाला है, ये प्लस साइन में आने वाला है, बाकी सब बीच के कट जाएंगे। आंसर आता है √6 माइनस √3। लेकिन कब? जब हमें ये बेसिक आता होता है। डायरेक्ट हीरो बनने की कोई विधि नहीं है, ये आप नोट कर लीजिएगा। हम बार बार आपसे बता रहे हैं, देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। डायरेक्ट हीरो बनने का कोई मेथड नहीं है। 15 दिन में हम पूरी मैथ्स तुम्हें पिला देंगे, कोई फिजिक्स पिला देगा, ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानो। आप सोचो कि जो व्यक्ति 6 महीने से रेगुलरली कंटिन्यूअसली काम कर रहा है फिजिक्स और मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, लगातार पढ़ रहा है और 6-6 घंटे पढ़ रहा है, तो तुम 2 महीने में उससे ज़्यादा हीरो कैसे बन सकते हो? क्या यह डिसाइड कर पाए हो कि उस 2 महीने की अवधि में तुम्हें 12-12 घंटे जगना है? अगर किसी को बुरा लग रहा है तो माफ़ करिएगा, सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन के और सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन आज पहली क्लास थी, हमें यहीं से छुट्टी दे दीजिएगा। अभी खाना भी बनवाना है, इसलिए बाकी क्लासेस अगले दिन से रेगुलर कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाई जाएंगी, और पूरा सिलेबस एग्ज़ाम तक फिनिश होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में आएगा। कोचिंग में एक अगला बैच चलने जा रहा है, ऑनलाइन बैच, जिसमें पूरे सिलेबस को फिनिश कराया जाएगा। उसको लेने से पहले आप ये समझ लेना कि वो फिनिश कराएंगे, लेकिन तुम क्या कर पाओगे? हमारी ही कोचिंग में चलेगा, हम ही रन करवाएंगे, लेकिन वही लोग उसको परचेज करिएगा
जिन लोगों में ये लगता है कि हम जल्दी से उसको तैयार करके रट डालेंगे, जिन्होंने 1-2 साल पहले प्रिपरेशन की है। तो अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो पूरे सिलेबस के साथ, इसी तरह की मैथ्स अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप 84 29 10 93 52 नंबर पे कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा 99 19 99 28 00 पर। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी प्यारे बच्चों, बाकी बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन 2-3-4 दिन क्लास में चलेगा। थैंक यू सो मच।